बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह अपनी बात के तीसरे हिस्से को बयान कर रहे हैं कि जो हम अदिल्ला तरफ़ैन को बयान कर रहे हैं। एक जानिब से अशायरा की दलीलें और दूसरी जानिब से हमारे सामने अदलिया की दलीलें आती हैं। हमने अब तक अशायरा की दो तरह की दलीलों को बयान किया, जिनमें उन्होंने बुनियादी तौर पर अदलिया को पेशकाल किया और अपनी दलीलों से साबित किया कि हमारे सामने जो हुस्न क़ुब आते हैं उनको कभी भी हम अक़ली करार नहीं दे सकते, बल्कि हम उनको शरई करार देंगे। मुसन्निफ़ ने पहली दलील बयान की, फिर उस दलील को बातिल कर दिया, फिर अशायरा की दूसरी दलील को बयान किया और उसको भी बातिल कर दिया। अशायरा की दलीलें वहाँ तक होगी थी मुकम्मल। आज बयान करने जा रहे हैं अदलिया की दलीलों को, उससे फिर इंशाल्लाह आगे नतीजा बयान करेंगे कि इनके दलीलें किस हद तक काबिल कबूल शुमार होती हैं। फरमाते हैं कि अशायरा के मुकाबले में अदलिया भी दो तरह की दलीलें पेश करते हैं। जिस तरह हमने अशायरा की दो दलीलें पेश की, फरमाते हैं अदलिया की वैसे ही दो तरह की दलीलें हमारे सामने आती हैं। पहली दलील यह है कि अदलिया ज़रूरत और बदाहत का दावा करते हैं और कहते हैं कि तमाम के तमाम उकला के नज़दीक, चाहे वो आसमानी अदियानी पर ईमान रखता हो या वो आसमानी अदियान का मुनकिर हो, वो बग़ैर किसी इस्तिस्ना के क्या करता है, वो किसी चीज़ के हुस्न और क़ुब का हुक्म लगाता है और कहता है कि फ़लाँ फ़ेल हसन है और फ़लाँ फ़ेल जो है वो कभी शुमार होता है। और उकला में से कोई भी इसमें तरदीद का शिकार नहीं, यानी वो ये दावा करते हैं कि जो कि किसी भी चीज़ का जो हम इदराक कर रहे हैं, उसके हुस्न का इदराक कर रहे हैं या उसके कभी होने का इदराक कर रहे हैं, वो इदराक क्या है, वो ज़रूरी और बदीही शुमार होता है कि जिसमें किसी किस्म की दलील और इस्तिदलाल की ज़रूरत नहीं होती। फरमाते ये बुनियादी दावा है जो कि ये अफराद करते हैं। चूँकि ये अमर ज़रूरी और बदीही है, आप बात जानते हैं कि जो अमर नज़री होता है वहाँ पे इस्तिदलाल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये चूँकि अमर ज़रूरी अमर बदीही है, फरमाते यहाँ पे किसी किस्म के इस्तिदलाल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़कत यहाँ पे विजदान की ज़रूरत है। विजदान से आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ फ़लाँ फ़ेल हसन शुमार होता है और फ़लाँ फ़ेल जो है वो कभी शुमार होता है। फरमाते जिस तरह अशायरा की दलीलों का मुसन्निफ़ ने जवाब दिया था, इसी तरह फरमाते अदलिया की दलीलों का भी अशायरा जवाब देंगे और कहेंगे हम आपके ऊपर एक एतराज़ करते हैं। एतराज़ क्या है उसको इंशाल्लाह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि अशायरा इस दलील का जवाब देते कहते हैं कि हुस्न क़ुब के तीन मानी आपने बयान किए। एक है मदहुज़म के माना में, और दूसरा आपने कहा कमाल नक्स के माना में, तीसरा हमने कहा कि मसलहत और मफसदा के माना में। फरमाते आपने तीन तरह के मानी बयान किए। उकला ये जो हुक्म लगाते हैं वो माना अव्वल और माना दोवम के मुताबिक लगाते हैं, जैसा कि अशायरा भी खुद इन्हीं अफराद में शामिल है। अशायरा ने कहा था ना कि हमें माना अव्वल और माना दोवम में कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हम भी कहते हैं कि हाँ हमारी अकल इस बात का इदराक करती है और ये बात बदीही और ज़रूरी है, यहाँ पे किसी किस्म के इस्तिदलाल और बुरहान की ज़रूरत नहीं है। फरमाते कि आप ये जो कह रहे उकला हुक्म लगाते हैं, ये माना अव्वल कमाल नक्स वाले माना में और मसलहत और मफसदा वाले माना में तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात को कबूल करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मदहुज़म वाले माना का, कि जो फ़ेल की जिस चीज़ का उकला इदरा कर रहे हैं कि हाँ ये फ़ेल हसन है, उसके ऊपर उसकी तारीफ़ भी की जाए और जो फ़ेल कभी है उसके ऊपर उसकी मज़म्मत भी की जाए। फरमाते उकला इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। फरमाते ला हम आपके साथ नहीं, हम आपकी इस बात को कबूल नहीं करते। उकला कभी भी इस तरह का हुक्म लगाते नहीं है, बल्कि ये शारे है जो बयान करता है कि हाँ चूँकि ये फ़ेल हसन है लिहाजा इसके ऊपर क्या होना चाहिए, सवाब होना चाहिए, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और चूँकि ये फ़ेल कभी है लिहाजा इसकी क्या होनी चाहिए, मज़म्मत होनी चाहिए। फरमाते हैं इस बात को शरीयत बयान करेगी, अकल कभी भी इस बात को बयान करती नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते कि मैं इसका जवाब देता हूँ। जवाब क्या है? फरमाते इसलिए कि तमाम उकला के नज़दीक जो भी हुस्न क़ुब का मुद्दई है वो उसके फ़ाइल की तारीफ़ या मज़म्मत करता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक बंदे ने अच्छा काम अंजाम दिया हो और आप कहें कि हाँ इसने अच्छा काम अंजाम दिया है, इसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए, या कहें कि इसने जो कि फ़ेल कभी अंजाम दिया है हम इसकी तारीफ़ करनी चाहिए? फरमाते ऐसा नहीं होता, बल्कि जो फ़ेल हसन को अंजाम देगा उसकी हमेशा तारीफ़ की जाएगी, जो फ़ेल कभी को अंजाम देगा उसकी हमेशा मज़म्मत की जाएगी। फरमाते हैं जिस तरह इनके हुस्न क़ुब का इदराक जो है वो तमाम उकला के नज़दीक बदीही और ज़रूरी है, वैसे ही फ़ाइल हुस्न की तारीफ़ करना और फ़ाइल कभी की जो है मज़म्मत करना, फरमाते ये भी बदीही और ज़रूरी शुमार होता है। ये उमूर ज़रूरिया में से एक अमर ज़रूरी है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो गोया कि वो ज़रूरियात और बदीहियात का इनकार करता है। लिहाजा मुसन्निफ़ ने अशायरा के इस एतराज़ को कबूल नहीं फरमाया। तो बस क्या नतीजा निकला कि हुस्न क़ुब तीसरे माना के एतबार से भी क्या है, ज़रूरी और बदीही है। जिस तरह के उकला कमाल नक्स यानी पहले माना के एतबार से और मसलहत और मसला दूसरे माना के एतबार से इदराक रखते हैं, वैसे ही मदहुज़म में भी इदराक रखते हैं और इसको भी ज़रूरी और बदीही करार देते हैं। ये होगी जनाब पहली बात यहाँ पर मुकम्मल। आगे बयान कर रहे हैं अदलिया की दूसरी दलील को। फरमाते अदलिया की दूसरी दलील क्या है कि अगर हम हुस्न क़ुब अक़ली के कायल ना हो
तो फिर हम किसी भी हाल में हुस्न कुबे शरई के कायल भी नहीं हो सकते। यानी क्या मतलब, हुस्न कुबे शरई का ताल्लुक़ ही हुस्न कुबे अकली के साथ है। अगर हुस्न कुबे अकली को ही हम ख़त्म कर दे, इसके कायल ना हो, तो फरमाते हुस्न कुबे शरई भी हमारे लिए मालूम नहीं हो सकेगा। जब लाजिम बातिल है तो फरमाते उसमें मलजूम भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। लाजिम क्या है, हुस्न कुबे अकली। जब हुस्न कुबे अकली लाजिम बातिल है तो फरमाते इसका मलजूम भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये बुनियादी दलील है जो कि अदलिया पेश करते हैं। फरमाते ये जो आप मुलाजमा साबित करें हुस्न कुबे अकली और हुस्न कुबे शरई के दरमियान, ये मुलाजमा, इस मुलाजमे से क्या मुराद है, फरमाते इससे मुराद है कि सिर्फ अमर शारे से कोई चीज़ हसन या कभी नहीं होती। शारे कहते कि ये हसन है, हम माने कि ठीक है ये हसन है। शारे कहते ये चीज़ कभी है, हम कहते हैं कि ठीक है ये चीज़ कभी है। फरमाते फ़कत शारे के अमर से या उसके नहीं से किसी चीज़ का हुसन या कुब होना साबित नहीं होता, बल्कि जब तक वह फ़ाइल हसन और फ़ाइल कभी की तारीफ़ या मजम्मत नहीं करता और ये बयान नहीं करता कि जो शख्स अच्छे कामों को अंजाम देता है उसको सवाब दिया जाएगा, उसकी तारीफ़ की जाएगी, और जो बुरे कामों को अंजाम देता है उसकी मजम्मत की जाएगी, उसको अजाब दिया जाएगा। फरमाते हैं कि जब तक इन चीज़ों को बयान नहीं करता, फरमाते हैं कि तब तक हुस्न कुब मुकम्मल नहीं होता। फ़कत किसी चीज़ के हुस्न कुब का हुक्म लगा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ पर उसकी तारीफ़ और मजम्मत के बारे में हुक्म बयान करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ में मुमकिन है कोई सवाल उठाए, मुमकिन है शायर हमारे ऊपर सवाल उठा दे कि जनाब आपने ये जो कह दिया कि शारे के ऊपर ज़रूरी है, ये आप इसकी दलील कहाँ से लेकर आएंगे? आपके पास कोई दलील है जिसे आप वाज़े कर सकें कि हाँ, कि शारे के लिए सिर्फ अमर नहीं करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए उसकी तारीफ़ और मजम्मत करना, उसके सवाब और इकाब को बयान करना भी ज़रूरी है? क्या ये हुक्म आप अकल के मुताबिक लगा रहे हैं या आप किसी और तरीके से लगा रहे हैं? फरमाते अगर तो अकल के मुताबिक लगा रहे हैं फ़ाबिहा, फरमाते उस सूरत में मतलब साबित हो जाएगा। हम तो खुद अकल की बात कर रहे हैं, अकल को साबित करना चाह रहे हैं, फरमाते उस सूरत में बात साबित हो जाएगी। फरमाते कि बिलफर्ज अगर हम बात मान लें कि ठीक है शारे ने हुक्म लगा रहा है, शारे के ऊपर ज़रूरी भी है, फरमाते आपके ऊपर क्या ज़मानत है कि शारे इस वादा में सच्चा भी है और झूठा नहीं? यानी शारे ने अगर कह दिया कि ये जो काम ठीक है हम इसके हुस्न कुब को कबूल करते हैं, और शारे के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो क्या करे, उसकी तारीफ़ और मजम्मत वाले हुक्म को भी बयान करे। फरमाते कि आपके पास क्या गारंटी है, आपके पास क्या ज़मानत है कि शारे इस वादा में सच्चा है कि उसको कि फ़ाइल हसन को क्या देगा, सवाब देगा, और फ़ाइल कबीर को क्या देगा, गुनाह देगा? आपके पास कौन सी ज़मानत है? फरमाते हैं कि ये सब कुछ आपको कहाँ से मालूम होगा? सवाल कर सकता है हमारे ऊपर। फरमाते हैं ये सब कुछ हमें हुक्म अकल से मालूम होगा। हमारे पास जो अकल है वे हमें बयान करेगी कि किज़्ब चूँकि मौला हकीम के लिए महाल है, और जो मौला हकीम है कभी भी किज़्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि हर हाल में जो वो कहता है उसके ऊपर अमल करता है, वो अपने वादे में सच्चा है, वो उसके ऊपर अमल भी करेगा। चूँकि अकल इस बात का हुक्म लगाती है, फरमाते गोया कि यहाँ पे अकल इस बात को हमारे लिए क्या कर देगी, वाज़ेह कर देगी। और चूँकि हम अकल को साबित करना चाह रहे हैं, इस एतबार से हुक्म अकल हमारे लिए हाकिम हो जाएगा। इस बिना पर फरमाते हैं कि हमें हुस्न कुबे शरई को साबित करने के लिए हमें हुस्न कुबे अकली का सहारा लेना पड़ेगा। हुस्न कुबे अकली होगा तो हुस्न कुबे शरई साबित होगा। अगर हम हुस्न कुबे अकली की नफ़ी कर देंगे तो फरमाते हैं हुस्न कुबे शरई भी हमारे लिए साबित नहीं हो सकेगा। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। अगर कोई हमारे ऊपर इश्काल कर दे, मिसाल अशारे इश्काल कर दे, वो क्या कहें कि अकल इस बात का फैसला नहीं करती कि शारे के लिए किज़्ब कभी है, बल्कि ये खुद शारे का कहना है। यानी आपने कहा ना कि हमारी अकल ने कहा कि शारे के लिए किज़्ब कभी है, महाल है, शारे कभी ऐसा काम कर नहीं सकता, किज़्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फरमाते हैं हमारी अकल नहीं कह रही है, बल्कि खुद शारे का कहना है कि किज़्ब कभी है। शारे ने हमें बताया कि झूठ बोलना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। फरमाते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर इस तरह इश्काल करे, और ये जो आप कह रहे हैं किज़्ब का कभी होना अकली है, फरमाते अकली नहीं होगा बल्कि शरई होगा। क्यों? शारे ने बयान किया। फरमाते अगर कोई ऐसा इश्काल करे तो ये इश्काल दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब शारे ने किज़्ब को बयान कर दिया और कहता किज़्ब कभी है, तो हमें कैसे मालूम हो गया कि शारे के नज़दीक किज़्ब कभी है? कोई दलील है? कोई दलील होगी तो हम कहेंगे ना कि हाँ शारे ने किज़्ब को कभी करार दिया है। फरमाते क्या अकल के अलावा कोई और तरीका है जिससे हमें मालूम हो? फरमाते ना, हरगिज़ अकल के अलावा और कोई तरीका मौजूद नहीं है जो शारे के इस किज़्ब को कभी करार देने को हमारे लिए बयान कर सके। चूँकि लाजिम बातिल है, यानी क्या मतलब, हमारे पास अकल के अलावा कोई और दलील नहीं। फरमाते पास यहाँ पर जो उसका मलजूम है, यानी क्या मतलब, मलजूम क्या है कि हुस्न कुब का अकली ना होना, वो भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। लाजिम चूँकि बातिल है, लाजिम क्या था, हुस्न कुब का शरई ना होना। फरमाते जब ये बातिल है, हुस्न कुब हमेशा शरई होता है, हमारे नज़दीक साबित भी है, फरमाते उस सूरत में फिर हुस्न कुब अकली भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। इस बिना पर मुसन्निफ़ क्या करें, इस कौल को साबित करें। अदलिया की दूसरी दलील पर भी अशारे ने बताया इतराज़ किया, जिसको इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में बयान करेंगे। इबारत पे गौर कीजिएगा। फरमाते हैं असालिस मुराद क्या है, यानी तीसरी दलील। लेकिन तीसरी दलील में क्या है, ये अदलिया की पहली दलील है। फरमाते कद इस्तदल्ल अदलियतु अला मज़हबिहिम बिमा खुलासतु। फरमाते अदलिया ने अपने नज़रिए के ऊपर इस्तिदलाल किया
किया है उसका खुलासा मैं यहाँ पे नकल कर देता हूँ कि इन्नहु मिनल मालूम ज़रूरतन हुस्नुल एहसान व कुबह ज़ुल्म इंदा कुल्ल आक़िलिन मिन गैर एतबार शक के बतौर ज़रूरी बतौर बदीही हर इंसान की अकल इस बात का फैसला करती है कि एहसान अच्छा है और जुल्म बुरा है। अलबत्ता इसमें वो शरीयत के हुक्म का सहारा नहीं लेता बल्कि हर इंसान की अकल इस बात का फैसला करती है। क्यों? इसलिए कि अमर ज़रूरी है, अमर बदी है। फ़इन्न ज़ालिका युद्रिकुहु, फरमाते हैं अकल इस बात का इदराक करती है। हत्ता मुनकिर शराए, फरमाते हैं हत्ता के जो शरीयत आसमानी अदयान का मुनकिर है और उनके ऊपर यकीन नहीं रखता, एतकाद नहीं रखता, फरमाते हैं वो भी इस बात का इदराक करता है कि ये ज़रूरी और बदीही है, एहसान अच्छा है और जुल्म बुरा है। फरमाते उजीब अन्हु, अदलिया की इस पहली दलील का अशायरा ने जवाब दिया। वो क्या कहते हैं? फरमाते बेअनल हुस्ना वल कुबहा फी ज़ालिका बेमानल मुलाअमा वल मुनाफरा औ बेमाना सिफतिल कमाल व नक्स। फरमाते हैं जहाँ तक ताल्लुक है हुस्न कुब के दूसरे माना का और हुस्न कुब के पहले माना का, फरमाते कमाल नक्स वाले माना के एतबार से और मसलत मफसदा वाले माना के एतबार से, फरमाते कि हुस्न कुब का माना हुआ मुसल्लमुन ला निज़ाफ़ी। फरमाते यहाँ तक तो बात आपकी काबिल कबूल है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है वह अम्मा बिल मानल मुतनाज़अ फ़ीह, जहाँ तक ताल्लुक है उस माना का कि जिसमें इख्तिलाफ है जो कि तीसरा माना है, फरमाते फ़इन्ना ला नुसल्लिमु जज़्मल उकला बे, फरमाते हैं कि इसमें हम उकला के जज़्म को कबूल नहीं करते। व नहनु नक़ूल, हम क्या कहते हैं कि इन्ना मन यद्दई ज़रूरता हुक्मिल उकलाए बेहुस्निल एहसान व कुबह ज़ुल्म यद्दई ज़रूरता मदहिम लिफ़ाइलिल एहसान व ज़म्मिहिम लिफ़ाइलिल ज़ुल्म। ये नहनु नक़ूल हकीकत में अशायरा के इस एतराज़ का जवाब फरमाते कि हम इस बात का दावा करते हैं कि जिस तरह एहसान का अच्छा होना और जुल्म का कभी होना जिस तरह पहले माना के एतबार से और दूसरे माना के एतबार से उकला के नज़दीक ज़रूरी है और बदीही है, फरमाते ये खुद इस बात का तकाजा करता है। किस बात का? कि ये अमर भी ज़रूरी और बदीही शुमार होता है। कौन सा? कि मदह ज़रूरत मदहिम लिफ़ाइलिल एहसान व ज़म्मिहिम लिफ़ाइलिल ज़ुल्म, जो जुल्म करता है उसके फ़ाइल की मज़म्मत की जाए, जो एहसान करता है उसके फ़ाइल की मदह की जाए। फरमाते ये भी ज़रूरी है। कभी ऐसा नहीं होता कि जिसने अच्छे काम को अंजाम दिया है उसकी मज़म्मत की जाए, जिसने बुरे काम को अंजाम दिया उसकी तारीफ़ की जाए। फरमाते ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी और बदीही है जिस तरह के पहला और दूसरा माना हमारे नज़दीक बदीही और ज़रूरी साबित हो जाता है। वला शक्का फ़ी अन्ना हाज़ल मदहा व ज़म्मा मिनल उकला ज़रूरियान, फरमाते कि उकला की इस तरह की मदह ज़म करना और हुस्न कुब के तीसरे माना को बयान करना भी पहले दो मानी की तरह क्या है? ज़रूरी और बदीही है। क्यों? लितवातुरिही अन जमी अन्नास, फरमाते कि तमाम के तमाम लोग इसी तरह करते हैं। व मुनकिरुहु मकाबिर, चूँकि फरमाते कि ये क्या है? ज़रूरियात में से शुमार होता है और जो ज़रूरियात का इनकार करता है फरमाते कि वो इनकार काबिल कबूल नहीं है, वो बहुत बड़ा इनकार शुमार होता है। वल्लज़ी यदफ़ाउल उकला, लिहाजा फरमाते वो चीज़ जो कि उकला को आमादा करती है इस बात के ऊपर, कमा कदम ने जैसा कि हमने पहले भी बयान किया, वो क्या है? शुऊरुहुम, वो खुद उनकी अकल उनका शऊर है। वो क्या कहती है? कि बेअन्नल अदला कमालुल आदिल व मुलाइमतुहु लिमसलहतिन नौइल इंसानी व बकाइही, और कहते हैं कि उनका शऊर क्या कहता है कि जो अदल है वो आदिल के लिए कमाल शुमार होता है, यानी पहला माना, व मुलाइमतुहु लिमसलहतिन नौइल इंसानी व बकाइही, चूँकि इस अदल के अंदर नौ इंसानी की बका और उसकी मसलहत पाई जाती है, लिहाजा मुलाइम नफ्स भी शुमार होता है। इसी तरह फरमाते व शऊरुहुम, इसी इन्हीं उकला का शऊर इस बात को बयान करता है कि बेनक्स जुल्म व मुनाफरत ही, कि जुल्म जो है वो नक्स शुमार होता है और इंसान का नफ्स उसको कबूल नहीं करता। क्यों? ले मसलहत नौ इंसानी व बकाही, कि इंसान की जो नौ है उसको बाकी रखने में और उसकी मसलहत इसी बात में है कि जुल्म को हम नक्स शुमार करें और जुल्म को हम नाकाबिले कबूल करार दें और इसमें मफसदा को करार दें। तो क्या नतीजा निकला? फरमाते जिस तरह पहले और दूसरे माना में उकला का शोर इस बात पर है, इसी तरह फरमाते हैं कि तीसरे माना मद और ज़म के ऊपर भी कि फ़ाइल मद की क्या की जाए? तारीफ़ की जाए, और फ़ाइल ज़म की क्या की जाए? मज़म्मत की जाए। इस पर भी उकला जो है वो बतौर बदीही और बतौर ज़रूरी हुक्म लगाते हैं। अर्राब ओ, चौथी दलील हमारे पास क्या है? मत वस्तदल अदलिया, तो आयतन अदलिया इस बात का इस्तेदलाल करते हैं कि बेअन्नल हुस्न वल कुबहा लौ काना ला युस्बतान इल्ला मिन तरीके शारे, कि अगर हुस्न कुबह ऐसे हों कि जिनको सिवाय शरीयत के तरीके के किसी और तरीके से साबित ना किया जा सकता हो, यानी हुस्न कुब को अगर हम शरई करार दे देते हैं, फ़हुमा ला यसबुतान असलन, फरमाते असलन हुस्न कुब नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, हत्ता मिन तरीके शारे, फरमाते हत्ता के शरई तरीके से भी आप इसको किसी तौर पर साबित नहीं कर सकते। वही यानी आसान लफ्ज़ में क्या कहेंगे कि अगर हम हुस्न कुबह शरई के कायल ना होंगे तो असल वहाँ पे हुस्न कुबह अकली भी साबित नहीं होगा। फरमाते वक़द सव्वरा बाज़ुहुम हाज़िहिल मुलाज़मता अला नहविल आती, फरमाते हैं कि बाज़ अफराद ने, बाज़ अदरिया ने इसी नज़रिए को जो है वो इस आइंदा आने वाली सूरत में क्या किया है? बयान किया है।
और वो क्या है, इन्न शारिअ इज़ा अमरा बिशैइन, शारे जब किसी चीज़ का हुक्म दे रहा है, फ़ला यकूनु हसनन, मतलब वो हसन नहीं होगी, लेकिन किस सूरत में, इल्ला इज़ा मदहा मा ज़ालिकल फ़ाइल रहे, मगर जब वो उसकी तारीफ़ करे, यानी फ़कत शारे का अमर काफ़ी नहीं है, जब तक कि वो क्या करे कि जो शख्स भी इसको अंजाम देगा उसकी क्या की जाएगी, तारीफ़ की जाएगी। व इज़ा नहा अन शैइन, फरमाते हैं कि अगर शारे किसी चीज़ से नहीं कर देता है, फ़ला युकिन कबीहा, फ़कत शारे के मना कर देने से वो चीज़ कभी नहीं होगी, लेकिन कब, इल्ला इज़ा ज़म्मल फ़ाइल अलैहि, जब उसको अंजाम देने वाले की क्या करेगा, मजम्मत करेगा, यानी उसके सवाब और इक़ाब को जब तक बयान नहीं करेगा तब तक शारे की फ़कत अमर नहीं काफ़ी शुमार नहीं होगी। वमिन अयना तारिफ़ो, फरमाते यहाँ पे ये वही सवाल है, सवाल मुकद्दर का जवाब, फरमाते वमिन अयना तारिफ़ो, आपको ये कहाँ से मालूम हो गया कि अन्नहु यजिबु अन यमदह शारिअ फ़ाइल मामुर बिही व यज़ुम्मु फ़ाइल मनही अन्हु, कि शारे के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि जो मामूरन बिही को अंजाम देता है, जो हसन को अंजाम देता है, उसकी तारीफ़ की जाए, और जब मनही अन्हु को अंजाम देता है उसकी मज़म्मत की जाए। आपने कहाँ से ले लिया, फरमाते हैं इल्ला इज़ा काना ज़ालिका वाजिबन अक़ला, फरमाते आप जिस तरीके को मर्ज़ी देख लें, जवाब इसका ये होगा कि हम इसको सिवाय अकल के किसी और चीज़ से साबित नहीं कर सकते। अकलन इस बात को हम वाजिब करार देंगे कि शारे ने हमारे ऊपर इस अंदाज से हुक्म लगा दिया है। फ़तवक्कुफ़ु हुस्निल मामूर बिही व कुबहिल मनही अन्हु अला हुक्मिल अक़ल, फरमाते पास बिलाखिर हम तसलसल करते जाएंगे और बिलाखिर हमारा नतीजा उस मकाम पर आकर रुकेगा कि जहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मामूरन बिही की तारीफ़ की जाए और मनही अन्हु को कभी करार दिया जो उसकी मजम्मत की जाए, ये हुक्म अक़ल से साबित हो जाएगा। जब हुक्म अक़ल से साबित हो जाएगा, वहुवल मतलूब, और यही हमारा मतलूब है जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। आगे फरमाते हैं सुम्मा लौ साबत अन्न शारिअ मदह फ़ाइल मामूर बिही, अगर आपके लिए बात साबित हो जाती है कि शारे ने मामूरन बिही के फ़ाइल क्या की है, तारीफ़ की है, व ज़म्मा फ़ाइल मनही अन्हु, और जिसने मनही अन्हु कभी को अंजाम दिया उसकी मजम्मत की है, वल मफरूज़ अन्न मदह शारिअ सवाबहु व ज़म्मुहु इक़ाबहु, और फरमाते हैं यहाँ पे हम जो हमने फ़र्ज़ किया है, अदलिया ने अपनी दलील के तौर क्या है कि शारे का किसी की तारीफ़ कर देना उसी का सवाब है और किसी की मजम्मत कर देना शारे का अज़ाब है। फरमाते फ़मिन अयना नअरिफ़ु अन्नहु सादिक़ुन फ़ी मदही व में आपके पास कौन सी ज़मानत है और आपने ये कहाँ से मालूम कर लिया कि शारे अपनी उस मद और ज़म में सच्चा है और अपने इस वादे को पूरा भी करेगा। फरमाते हैं कि इल्ला से बयान करें अपने जवाब को, इल्ला फरमाते ये साबित नहीं हो सकता मगर इल्ला इज़ा सबता अन्नल किज़्बा कबीहुन अक़लन यस्तहीलु अलैहि, फरमाते हैं कि जब हम किज़्ब को क्या करार देंगे, अक़लन कभी करार दें कि, और ऐसा कभी है कि यस्तहीलु अलैहि जो शारे के ऊपर महाल है, शारे कभी को कभी भी अंजाम नहीं दे सकता, चूँकि किज़्ब कभी है, शार इसको अंजाम नहीं देगा, अब अपने वादे में सच्चा है, लिहाजा वादे पर अमल भी करेगा। फ़यतवक्कउ सुबूतुल हुस्न वल कुबह शरअन अला सुबूतिहिमा अक़लन, बस बतौर नतीजा हम ये कह सकते हैं ऊपर वाली सूरत में और इस नीचे वाली सूरत में भी कि हुस्न कुबह शरई हर हाल में हुस्न कुबह अक़ली पर मारूफ होगा। फ़लौ लम यकुन लहुमा सुबूतुन अक़ला फ़ला सुबूतुन लहुमा शरअ, जब ये अक़लन साबित नहीं होंगे, फरमाते हैं बस इनको हम शरअन भी साबित नहीं कर सकते। शरीयत का साबित करना और इसके शरई तौर पर साबित करना अकल के सबूत पर मौकूफ़ है। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, अशायरा की इमानत अदलिया ने दो तरह की दलीलें पेश की। पहली दलील यह है कि हुस्न कुब का इदराक तमाम उकला के नज़दीक ज़रूरी बदही है, चाहे मोमिन हो या फिर मुमकिन हो। अशायरा इस दलील पर इतराज़ करते क्या कहते हैं कि ये दलील हुस्न कुब के पहले और दूसरे माना में तो दुरुस्त है लेकिन तीसरे माना में दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब यह है कि जिस तरह पहला और दूसरा माना बदही है वैसे ही तीसरे माना में उकला का इदराक भी बदही और ज़रूरी शुमार होता है। और अदलिया की दूसरी दलील क्या बयान हुई कि अगर हुस्न कुब अकली साबित ना हो तो हुस्न कुब शरई भी साबित नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हुस्न कुब शरई के साबित होना मौकूफ़ है हुस्न कुब अकली के ऊपर। अलबत्ता इसके ऊपर अशायरा ने एतराज़ किया है जिसको हम इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।